बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर ली, लेकिन उनकी रिहाई अभी भी मुमकिन नहीं है। उनको अल-कादर ट्रस्ट में 14 साल कैद की सज़ा मिल चुकी। इसके साथ साथ तोशाखाना 2 जो केस था उसमें भी इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है, जिसके बाद उनकी रिहाई फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। इमरान खान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। सिर्फ ये 2 केसेस ही नहीं, सिर्फ अल-कादर ट्रस्ट या तोशाखाना 2 ही नहीं, उनके खिलाफ और भी बहुत से मुकदमात अभी भी मौजूद हैं, जिनमें किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। इमरान खान कैसे बाहर आएंगे, किस तरह से वो बाहर आ सकते हैं, इस हवाले से आज के व्लॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की। जी बिल्कुल, इमरान खान को जो है वहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जो थे उनकी अदालत थी, और वहाँ पर 3 रुकनी बेंच था जिसने आज उनकी 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। ज़मानत जो है वहाँ पर किसी भी मुलज़िम का किसी भी केस में उसका बुनियादी हक होता है। अगर वहाँ पर ट्रायल चल रहा हो, तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका था, अभी तक उसका जो ट्रायल चल रहा है, 3 गवाहान के जो बताया गया कि बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये ट्रायल जारी है। लिहाजा जो इस स्टेज के ऊपर जब उनके खिलाफ ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, 2 साल का अरसा गुजर चुका है, तो ज़मानत किसी भी शख्स का हक होता है। और इन्हीं के इस तरह के जो केसेस थे उनमें जो इनके साबिक सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब हैं उनको ज़मानत दी जा चुकी है, लेकिन वो दीगर केसेस में अभी भी पाबंद सलासल हैं। तो जब आज यही वहाँ पे आर्गूमेंट जो है वहाँ पर वो किया गया, और अदालत में वहाँ पर चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने ख़ास तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है वहाँ पर मेरिट के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि केस के मेरिट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो उससे ट्रायल कोर्ट जो है वो अफेक्ट हो सकती है, और उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। जो आज अदालत में जो कार्रवाई हुई, उन्होंने कहा कि जी ये अदालत जो है वो सिर्फ ज़मानत के मामले को देखेगी, और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ के जो है वो कौन कौन से सबूत जो हैं मौजूद हैं। तो उस पर प्रोसिक्यूशन जो थी उन्होंने वहाँ पे वो कहा कि जी इमरान खान ने जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट भी नहीं दिया। 3 मरतबा रावलपिंडी की अडियाला जेल में उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट जो था वो कराने के लिए वहाँ पर रब्ता किया गया, कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने ये टेस्ट देने से इनकार कर दिया। इस पर अदालत ने कहा कि इसके भी नताइज होंगे, और अगर वो वहाँ पर वो इस तरह का टेस्ट नहीं देते जो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी केस के ट्रायल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जी जब ये उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा, जस्टिस अज़हर हसन रिजवी साहब ने पूछा कि एजाज़ चौधरी 9 मई के वाक़यात में मौके पर मौजूद थे, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा कि जी इसका मतलब है कि आपके पास तो बुनियादी मालूमात ही नहीं है। इमरान खान के वकील थे सलमान सफदर, और उन्होंने दलाल देते हुए कहा कि 8 मुकदमात में से 5 मुकदमात में इमरान खान नामज़द ही नहीं हैं, और प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से मुतल्लिका अदालत में चालान पेश किए हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़मानत की दरख्वास्तों में भी उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन उनका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ज़मानत पर मुलज़िम का हक़ है, और उनके मौक्किल को 2 साल से इस हक़ से महरूम रखा गया है। इस पर अदालत ने जो था वहाँ पर उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया। नाज़रीन, ये खासी एक मुश्किल सूरत हाल है इमरान खान साहब के लिए कि अगरचे उनको 9 मई के केसेस में ज़मानत मिली है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको अपनी एक फ़तह के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़मानत के ऊपर जो है वहाँ पर उनको एक तो रिहाई मिल नहीं रही, और दूसरा अगर वो ज़मानत मिल भी गई है तो वो वहाँ पर उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान जो है वो सज़ा याफ्ता हैं, तोशाखाना जो केस है वो उनके ख़िलाफ़ जारी है। अल-कादर ट्रस्ट में उन्हें 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जो उनकी बहन है अलीमा खान, इमरान खान की, उन्होंने आज ये कहा कि अब हमारा जो है अगला जो ठिकाना है, अगला स्टॉप जो है हमारा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे है, जहाँ पर हम जो है वहाँ पर उनकी दरख्वास्त जो है वहाँ पर ज़मानत की वो दायर करेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो किया जाएगा। अब ज़मानत तो मेरा ख़्याल है शायद वहाँ पे नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो बाकायदा तौर पर सज़ा याफ्ता हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट उनका ट्रायल मुकम्मल करने के बाद उन्हें सज़ा सुना चुकी है। तो अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका मेरिट के ऊपर
फ़ैसला करना है। अब देखते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब इस केस को फिक्स करती है, और अगर वहाँ से भी इनकी सज़ा रहती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टॉप होगा कि जहाँ पर इस सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस केस को फ़ाइट कर सकेंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही केसेस नहीं हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ और भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ केसेस मौजूद हैं, जिनमें इस्लामाबाद में होने वाली मुख्तलिफ़ जो एहतजाज करते रहे, एहतजाज के दौरान जो हंगामा आराई होती रही, पुलिस के ऊपर पथराव होता रहा, तो तकरीबन तमाम मुकदमात में तकरीबन 200 ऐसे केसेस मौजूद हैं, और इमरान खान का जो है वहाँ पर उनमें उनका नाम शामिल है। अगर जो है वो वहाँ पर बाहर उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अगर उनको वहाँ पर अलकादर ट्रस्ट में और तोशाखाना 2 में रिलीफ मिल जाता है, तो भी अगर उनको वहाँ पर अंदर रखना ज़रूरी समझा गया, तो उनके ख़िलाफ़ जो बाकी दीगर केसेस हैं उसमें उनकी गिरफ़्तारी डाली जा सकती है। ये बहुत सारे केसेस हैं, 200 के करीब केसेस हैं जिनमें अभी भी उनके ट्रायल चल रहे हैं। बहुत सी फ़ाइलों में दबे हुए केसेस हैं। जैसे ही उनको किसी भी अदालत में, लोअर कोर्ट में भी किया जाएगा, तो वहाँ से उनके वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी हो जाएंगे, और वहीं पर ही अडयाला में ही उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी जाएगी। नाज़रीन, बात फिर वही आती है कि इमरान खान साहब की रिहाई क्या मुमकिन है? तो मेरा ख़्याल है कि ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। सोहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू की अगर से तरदीद होगी, लेकिन एक बात कि वो अभी भी जो है वहाँ पर वो कहा गया है, जिस तरह के आज DG ISPR ने भी कहा कि 9 मई का मुकदमा फ़ौज का मुकदमा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है। लिहाजा इस एक फ़िक्रे से आपको फ़ौज की साइकी जो है, जो उनकी सोच है, उसका अंदाज़ा हो जाता है कि वो इस मामले को किसी भी तरह से स्पेयर करने के मूड में नहीं है। 9 मई के मामलात पर जब तक आपकी इनकी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा मुआफ़ी नहीं मांगी जाती, उस वक्त तक जो है वो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मुज़ाकरात के रास्ते में जो है वहाँ पे कहा जा सकता है कि वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ जो पार्लियामान में मौजूद जमातें हैं उनके साथ बातचीत की जाए, और उसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट तक जो है वो अप्रोच हासिल की जाए, और उसके बाद किसी भी जो है मामले की वो बातचीत की जाए। लेकिन अभी तक जो है वो वहाँ पर कोई भी इसके ऊपर कोई पेशरफ़्त जिसे कहें वो नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब, बदकिस्मती उनकी मैं कहूँ या क्या, उनका जो एक अंदाज़ है वो एक ऐसा है कि वो अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ जिसके भी वो ख़िलाफ़ हो जाते हैं, वो इतनी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि वहाँ से उनकी वापसी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और बाद में वही इमरान खान के लिए वही बातें जो है वो ताना बन जाती हैं। अब जैसा कि वो हमेशा से कहते आए वहाँ पर कि जी, शेख रशीद साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इसको कभी चपड़ासी भी ना रखूँ, तो वो फिर बाद में उन्हीं को उनको अपना वज़ीर भी बनाना पड़ा, और वही शेख रशीद के साथ भी वो चलते रहे और सब कुछ चलता रहा। परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, लेकिन वही परवेज़ इलाही उनकी जमात का जो था वो सदर भी बने, अब इस वक्त भी वो सदर हैं। इसी तरह जो है वहाँ पर डीज़ल के नारे लगा कर वो वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की तस्दीक करते रहे उनके बाद में, और बाद में उन्हीं के जमात के जो लोग थे उनकी इक़्तिदा में नमाज़ अदा करते रहे। फिर वहाँ पर जलसों में वहाँ पर वो बाकायदा तौर पर चादर सर के ऊपर डाल के महमूद ख़ान अचकज़ई साहब की जो थी वो तज़हीक करते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन आज वही उनके अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। नाज़रीन, ये सब जो नाम मैंने आपके सामने लिए, 4 अफराद के नाम लिए, ये 4 अफराद वो थे कि जिनकी जो जिनमें से कुछ जिसे कहें कि वो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते थे और बाज़ की सियासी मजबूरियाँ थी। मिसाल के तौर पर शेख रशीद साहब की अगर देखा जाए तो उनकी सियासत रावलपिंडी की हद तक तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अगर पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में अगर इमरान खान साहब जो थे उनके मुकाबले पे अपने उम्मीदवार खड़े कर देते, तो मेरा ख़्याल है कि उनकी उसी वक्त सियासत ख़त्म हो जानी थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके मुकाबले पे उम्मीदवार नहीं खड़े किए और वो जीत गए थे। लेकिन 2024 में जब उनके वहाँ पे मुखालिफ उनको टिकट नहीं दिया गया, PTI ने उनके मुखालिफ उनके लोग खड़े किए, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो वहाँ पर बिल्कुल ही सियासत से तकरीबन फ़ारिग हुए में आजकल सियाहत करते फिरते हैं। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब थे कि वो अपनी ख़ानदानी लड़ाई में वो PTI के इस कदर करीब हो चुके थे कि उनके पास वापसी के रास्ते नहीं थे, उनके पास ऑप्शंस नहीं थे।
मौलाना फजल रहमान का अंदाज़ और है। मौलाना फजल रहमान जो है वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। वो हर एक के साथ वो अपने दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छे से चलते हैं और दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छे से चलते हैं। अब ये पता नहीं चलता कि उनके जो जिनके साथ वो उनकी दुश्मनी ज़ाहिर हो रही है वो उनके असल दोस्त हैं या वो दोस्त उनके असल दुश्मन हैं जो जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा करीब होकर बैठे हैं। तो उनकी सियासत खासी मुख्तलिफ है। महमूद खान अचकज़ई साहब वो भी एक जमहूरी आदमी हैं। उनको हमेशा से वो बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली शख्सियत है। तो वो मेरा ख़्याल है कि यही वजह हुई कि उनको वहाँ पे अब जब हुआ तो उन्होंने वो पुरानी बातों को नज़रअंदाज़ किया इमरान खान साहब की। लेकिन जो बाकी जिन लोगों के हवाले से इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि वो उनको नज़रअंदाज़ कर देंगे, उनकी तल्ख़ बातों को जो है वो नज़रअंदाज़ कर देंगे, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो उनकी माजी में की गई तल्ख़ बातों को जो है नज़रअंदाज़ कर देंगे और जो कुछ भी 9 मई को हुआ उसको जो है भुला दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बिलख़ुसूस मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, वो उनके हवाले से जो कुछ इमरान खान साहब जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते आए हैं, उनका यही अंदाज़ा है, वो शायद यही सोचते हैं कि जिस तरह बाकी लोगों के साथ, सियासी लोगों के साथ उन्होंने किया और उसके बाद वो शीर शकर हो गए, कोई मसला नहीं हुआ, उन्होंने उनको अपनी पार्टी के कुछ लोग भेजे, 1-2 कायदीन भेजे और उनके साथ बातचीत हुई तो मामला रिज़ॉल्व हो गया और सारा उसके बाद बड़ी सब हंसी खुशी रहने लगे वाला हिसाब होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको ऐसी कोई फेवर नहीं मिलेगी। जो भी वो कर रहे हैं उनके हवाले से, जो बात कर रहे हैं, जो तल्ख़ उनका लहजा है, जिस तरह से वो उनको बाकायदा तौर पर अभी पिछले दिनों जो इमरान खान ने कहा कि जी इस वक्त मुल्क में ऑसम लॉ चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, एक डिक्टेटर की हुक्मरानी है, साथ वो 1971 का हवाला दे के कहते रहे, यहिया खान की मिसालें दे के रहे। तो ये तमाम बातें हर जगह पर जो मेरा ख्याल है हर लेवल के ऊपर इनके ऊपर नोटिस हो रहा है। ये बातें भुलाई नहीं जा सकती। 9 मई को उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला किया, शहदा की जो थी वहाँ पर यादगारों को तोड़ा गया। मुझे वहाँ पर आज मेरी एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार जहाँ पे हम जिस एरिया में वहाँ पे मौजूद थे वो कैंट का एरिया था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आप जाके इस पूरी कॉलोनी के जो एरिया है, आप किसी भी गली में जाके दें, हर गली में आपको एक शहीद जो है उसकी फैमिली मिलेगी। अब वो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस जगह पर यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से शहदा की फैमिलीज़ हैं, ठीक है। आपने जो है वहाँ पर शहदा की यादगारों के साथ जो कुछ सलूक किया, तो उन्होंने वहाँ पर जाके बाकायदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये खतूत लिखे और कहा कि क्या हमने अपने बच्चे इस मकसद के लिए कुर्बान किए थे कि आज उनको ही गालियाँ दी जाएँ, सरेआम उनका तमाशा लगाया जाए, उनकी यादगारों को, उनके नामों की उनकी तस्वीरों को जो तज़हीक की जाए, उनको सरेआम सोशल मीडिया पर गालियाँ दी जाएँ। क्या हमने अपने बच्चे इसलिए कुर्बान किए थे? तो उस पर फ़ौज के अंदर से उनके लिए आसिम मुनीर साहब के लिए ये आसान नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को, अगर वो चाहें भी, मेरा ख़्याल है कि वो इतनी आसानी से उनको नज़रअंदाज वो नहीं कर सकते। बाकी पूरी कमान जो है वो भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसमें आपको आपकी रिहाई जो है वो वहाँ पर उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक आप अपने ये तमाम आपकी गलतियाँ हैं। अभी कल बैरिस्टर गौहर ने भी अपनी इस बात को तस्लीम किया, उन्होंने कहा 9 मई हमारी गलती थी। ये बात उन्होंने वहाँ पर अपनी मीडिया टॉक में इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि 9 मई हमारी गलती थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब बस बहुत हो गया कहने से आपका मसला हल नहीं होगा। आपको अगर आपकी गलती थी तो गलती की जो है वो इस्लाह की जाती है, गलती की माफ़ी मांगी जाती है, उसके ऊपर अकड़ कर गालियाँ नहीं दी जाती। इस बात का इमरान खान साहब को एहसास करना होगा। यह भी सिर्फ अभी तो 2 केसेस में उनकी गिरफ़्तारी है वहाँ पर, लेकिन 8 मई पर वो जो 8 मुकदमात हैं 9 मई के, इसमें आप अपनी फ़तह का जश्न मना लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन रिहाई वो सिर्फ उसी सूरत में होगी कि जब आप अपनी गलतियों को तस्लीम करेंगे, सबके सामने तस्लीम करेंगे, बाकायदा माफ़ी मांगेंगे, तो तभी आपको सियासत में वापसी का रास्ता मिल सकेगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।